सवाल से पहले आपको ये नमूना देखना पड़ेगा। नमूने में पहले दो 1 और 2 दो चीज़ है वो हमेशा आवक रहेगी, बिक्री से उपज और अन्य आवक। उसके बाद इन दोनों का टोटल कितने हुए, कुल 7 स्टेप है। 2 आवक और उनका टोटल करना है, 3 स्टेप हुए। चौथा स्टेप सवाल में जितने भी दिए हैं वो खर्च का टोटल करना है, लेना है। कितने स्टेप हुए, 4। 5वां स्टेप हुआ आवक में से खर्च माइनस करना। यहाँ देखो तीसरे में से चौथी कॉलम माइनस करना, तो आपको मिलेगी 5वीं कॉलम, है ना। यहाँ पर तीसरी कॉलम और ये चौथी कॉलम, दोनों का माइनस करोगे यहाँ पर 5वीं। उसके बाद उसके अंदर से आपको सवाल में दिया गया होगा इनकम टैक्स, आयकर, वो माइनस करना है। तो जो उत्तर मिलेगा वो ये आयकर के पहले का और घटाने के बाद आयकर के बाद का। 7 स्टेप में ये सवाल है, बराबर। उसके बाद यहाँ पर 6 स्टेप है। कॉलम नंबर 1 2 नंबर टिप्पणी, इतना तो आपको सवाल में दिया गया होगा। 4 कॉलम तो ऑलरेडी होगी, 2 साल की रकम होगी ये और ये। आपको 5वीं और 6ठी 2 कॉलम बनानी। 5वीं कॉलम में क्या करना है, 4 में से 3 को माइनस करना है, और 6ठी कॉलम में 5/3 गुणा 100, ये याद कर लेना है आपको। और इस तरह से आपको 6 कॉलम बनानी। हम उदाहरण 1 में आगे जाएंगे और मैं आपको सवाल बताऊंगी। जो कॉलम फिक्स है वो मैंने पहले से ही बना ली है यहाँ पर इस तरह से। विवरण कॉलम नंबर 1, टिप्पणी नंबर 2, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 31/3/2016। हमारे सवाल में पहले 2016 और 17 दोनों रकम दी गई है। हमेशा पहले आगे वाले आने वाला खर्च ही लिखा जाता है, वर्ष लिखा जाता है। तो 2016 2017 4 कॉलम ऑलरेडी सवाल में दी गई है। 5वीं कॉलम मैंने बनाई। 5वीं कॉलम का नाम क्या है, तो 4 - 3। और 6ठी कॉलम का नाम क्या है, तो 5/3 गुणा 100। ये 6ठी कॉलम का नाम है, 5/3 गुणा 100, बराबर है। अब यहाँ पर 2 आवक का टोटल, खर्च और आयकर के पहले का लाभ। सवाल में हमें इनकम टैक्स आयकर दिया गया नहीं है, इसलिए आगे की कॉलम बनी नहीं है, बराबर। अब लिखेंगे यहाँ पर जो हमने भरा हुआ है वो बिक्री की उपज कितनी दी गई है, 16 लाख और 14 लाख। 2016 की 14 लाख है, तो हम 2016 में 14 लाख है वो रकम भरेंगे, 14 लाख। और 17 की 16 लाख है, तो यहाँ पर 16 लाख लिखेंगे, बराबर। फिर अन्य आवक दी गई है 2.5 लाख और 3 लाख, तो यहाँ पर लिख देंगे 2,50,000। रकम के नीचे ही रकम आनी चाहिए, और 3 लाख। उसके बाद खर्च दिया गया है 7,20,000 और 9,60,000, तो यहाँ पर खर्च लिखेंगे 7,20,000 और 9,60,000। ये यहाँ पर 3 चीज़ें थी वो हमने लिख दी। अब हमें आगे बढ़ना है। 5वीं कॉलम हमें खुद बनानी है। 5वीं कॉलम का नाम क्या है, 4 में से 3 गया, तो 16 लाख में से 14 लाख माइनस किया तो बचे 2 लाख। फिर यहाँ पर 3 लाख में से 2.5 लाख गए तो 50,000, और यहाँ पर 9,60,000 में से 7,20,000 हमने क्या किया, माइनस, तो कितने बचे, 2,40,000। अब कॉलम नंबर 6 का मतलब क्या है, 5/3। तो 5/3 मैं यहाँ पर आपको गणना बता रही हूँ, 5/3 गुणा 100। तो 5वीं कॉलम में कितना है, 2 लाख, ठीक है ना। ये 5वीं कॉलम का कितना है, 2 लाख। तो 5/3 तीसरी कॉलम में कितना है, 14 लाख। तो 5वीं कॉलम में हम ये देखेंगे, 5वीं कॉलम में कितने हैं, 2 लाख, भाग में 3 तीसरी कॉलम में 14 लाख गुणा 100। कैलसी में इसकी गणना करेंगे तो 200 भाग 14 करेंगे तो हमें मिलेगा 14.29। उसके बाद क्या है, 5/3 गुणा 100, तो 5वीं कॉलम में कितने हैं, 50,000, तीसरी कॉलम में कितने, 2.5 लाख। तो यहाँ पर हम गणना करेंगे 50,000 2.5 लाख गुणा 100, ये 2 0 गए, 2 0 2 0 2 0, बराबर। तो 500 भाग 25 तो कितना हुआ, 20%। तो ये दोनों यहाँ भर देंगे, 14.29 और ये हुआ 20%, बराबर। अब ठीक है, अब हम यहाँ पर
इन सब का क्या करेंगे प्लस, कुल है ना, कुल आवक बोला हुआ है तो कुल करेंगे। तो 14 और ये 15, 16,50,000 और ये हुआ 19 लाख और 2.5 लाख, 2,50,000। उसके बाद यहाँ पर आपको भरना है, यहाँ पर कॉलम नंबर 6 का मतलब क्या है, 5/3 तो 2.5 लाख भाग 16,50,000 गुणा 100, 2.5 लाख भाग 16,50,000 गुणा 100, 2 0 गए, ये 2 0 2 0 2 0 तो 250 भाग 165 तो ये आया 15.15 बराबर। अब सेम इसी तरह यहाँ पर खर्च, तो खर्च एक ही है तो उसका हमने टोटल नहीं किया। अब आगे बढ़ते हैं आयकर के बाद, तो आवक में से खर्च करेंगे माइनस, आवक में से खर्च माइनस किए तो 16,50,000 में से हमने 7,20,000 माइनस किया तो बचा 9,30,000। फिर यहाँ पर हमने 19 लाख में से 9,60,000 माइनस किया तो बचा 9,40,000। फिर यहाँ पर 2,50,000 में से 2,40,000 तो बचा 10,000। अब वही की वही वापस वही कॉलम हुई, 10,000 भाग 9,30,000 गुणा 100, 10,000 भाग 9,30,000 गुणा 100, 2 0 गए, ये 2 0 2 0 2 0, 100 भाग 93। अब ये कॉलम तो हमेशा मालूम है ना आपको, 5/3 तो इस नंबर का 5, इस कॉलम का नाम है 5, इस कॉलम का नंबर 3 है, 5 यानी 10,000 भाग 3 9 लाख, इसलिए मैंने यहाँ पर वो स्टेप बनाया। 5 यानी 10,000, 3 यानी 9,30,000 गुणा 100 तो इसका उत्तर है 1.8। यहाँ पर भी करेंगे 2,40,000 भाग 7,20,000 गुणा 100 तो ये हुआ 33.33। इस तरह से ये सवाल बना आपका उदाहरण नंबर 1।